तो पिला माने विज्ञान रे द्वितीय क्लास को समस्त को स्वागत। तुम यही क्लास आलोचना करवा विश्वतापन कण और सबुज कोठरी प्रभाव। आम पूर्व गोटे क्लास रे वायु प्रदूषण प्रदूषक तार क्षतिकारक प्रभाव विषय आलोचना कर सारी। तो यही क्लास रे आम आलोचना करवा कण ना विश्वतापन कण एवं सबुज कोठरी प्रभाव कौन। तो क्लास को डेरी न करी पहले आलोचना करवा। देख जितेबले पृथ्वी पृष्ठ को सूर्यालोक उत्तप्त करिथाए सूर्य रश्मिर किछि अंश सारा पृथ्वी द्वारा शोषित होता है। पृथ्वी द्वारा कौन होता है शोषित हुए एवं किछि अंश महाकाश को फेरी जाए। यही प्रतिफलित रश्मिर किछि अंश को वायुमंडल धरी रखे फल वायुमंडल उत्ताप बढ़े। तो तुम जदि तार गोटे उदाहरण देख सी हूँ कि नर्सरी रे जहाँ आम ग्रीन हाउस बा सबुज कोठरी बोलिकी तुम देखि सब ग्लास रे कभर हो सूर्यर उत्ताप यह मध्य को प्रवेश करें किंतु यह मध्य बाहर को बाहरी पारे ना फल यही कोठरी तापमात्रा कौन हम अधिक हम जदि सूर्यंकर किरण रिटर्न आ जीवन पछक ऊपर को तो से ताप शक्ति गुड़ाक जो जोटी रहिबो तो कौन हम सेठी अधिक गरम लगे बुझिपारछ। यह को सबुज कोठरी प्रभाव बा ग्रीन हाउस इफेक्ट बोली कह जाए। बुझिपारछ पिले हेले ये भली काहेकि हैला कारण अंगारकाम्ल और मिथेन परी केतेक गैस रो ताप शोषण सामर्थ्य रही। ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट। ताप शोषण माने कौन ये जो अंगारकाम्ल गैस और मिथेन गैस अच्छी से माने कौन करती ताप शक्ति को शोषण करके धरी रखती बुझिपारल। तेणु यही सब गैस रो परिमाण वृद्धि पृथ्वी को एक सबुज कोठरी परिणत कर देइछि। तो यही जो गैस रो मात्रा बढ़िया जो आम पृथ्वी गोटे सबुज कोठरी भाया काम करुछि एवं अंगारकाम्ल वायुर एक उपादान एटा तो तुम जानिछ कि अंगारकाम्ल जे कि उद्भिद जगत पर यार गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही किंतु वायुमंडल में यार मात्रा अधिक हेली यह प्रदूषक भली कार्य करे बुझिपारल। तेणु मनुष्यर विकासमूलक कार्यक्रम जोगु अंगारकाम्लर परिमाण निरंतर बढ़ी चली जेहेतु एबे जंगलर क्षेत्रफल कौन होती कमी जाउछि तो स्वाभाविक भाव उद्भिद जगत आलोक श्लेषण अंगारकाम्ल व्यवहार करुछि। तेणु अंगारकाम्लर मात्रा नियंत्रण रही पारुछि को कहा जो रही पारुछि जेहेतु जंगल थिबा जोगु उद्भिद माने खाद्य प्रस्तुति पई अंगारकाम्ल ग्रहण करती ना तो सेइथिपई तांके माने उद्भिद माने रहिले अंगारकाम्लर परिमाण नियंत्रण होता है। किंतु वर्तमान कथा जदि कहिबा जंगल क्षय जोगु एबे कार्बन डाइऑक्साइड बा CO2 रो परिमाण बढ़ुछि। गोटे गछ जेते परिमाण रे CO2 कमाई पारि थांता गछ संख्या कमिबारु सेतिकी CO2 कमी पारु नाही जेहेतु गछ संख्या कमुछि तेणु CO2 बढ़ुछि। तेणु वायुमंडल रे दिन को दिन यार परिमाण बढ़ुछि। अंगारकाम्ल गैस ताप को धरी रखि पारुछि तेणु पृथ्वीर हाराहारी तापमात्रा बढ़ी चलुछि। यह को ही विश्वतापन बा ग्लोबल वार्मिंग कह जाए। यदि विश्वर तापमात्रा एक संगे बढ़िबो ताको कौन कह विश्वतापन बा ग्लोबल वार्मिंग कह जाए। बुझिपारछ पिले। अच्छा आउ कौन कौन गैस गुड़ाक रही पे देख जमीक रही आमर मिथेन नाइट्रस ऑक्साइड जलीय बाष्प मध्य यही प्रभाव पकाउथबारु एगुड़ी को ग्रीन हाउस गैस रूपे गणना करा जाए। तो ये इम्पोर्टेंट कौन 1 मार्क पड़ो ग्रीन हाउस गैस जो कि गुड़ाक ना मिथेन नाइट्रस ऑक्साइड आउ जलीय बाष्प। तो ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान पृथ्वी रे व्यक्ति विशेष तथा सरकार एक मुख्य अनुचिंता बुझिपारछ ना कारण ग्रीन हाउस गैस रो परिमाण कमाइबा पे अनेक देश ए चुक्तिबद्ध हेलेनि परस्पर सहित। कियोटो प्रोटोकॉल सेहीपरि एक चुक्ति अटे गोटे चुक्तिर ना कियोटो। तो विश्वतापन जो कौन होता है देख पिले ए बॉक्स रे तार विपद विषय कही विश्वतापन जो समुद्र पतन बढ़िया
ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆଉ ଜଳବାୟୁର ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ଜଙ୍ଗଲ କୃଷି ଉଦ୍ଭିଦ ତଥା ପ୍ରାଣୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ହାତରେ ବିଶେଷ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହା ଯଦି ଆମେ ନ କରିପାରିଲେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏହା ଭୟଙ୍କର ବିପଦର କାରଣ ହେଇପାରେ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ତେଣୁ ଆମକୁ ସମୟ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା 0.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିବାରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ବିଶ୍ୱତାପନ ଯୋଗୁଁ ହିମାଳୟର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ହିମସ୍ରୋତ ବା ଗ୍ଲେସିୟର ତରଳୁଛି, ମାନେ ବରଫ ଅଧିକ ଯଦି ବିଶ୍ୱତାପନ ହେବ, ଗରମ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକର ଯେଉଁ ବରଫ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ତରଳିଥାଏ। ତାକୁ ଗ୍ଲେସିୟର କୁହାଯାଏ। ଏହି ବରଫ ତରଳିବା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂର ଏକ ସଂକେତ। ଇଏ ସୂଚିତ କରାଏ ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱତାପନ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ବିଶ୍ୱତାପନ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ପତନ ବଢ଼ୁଛି, ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି କିଭଳି ଏହି ବରଫ ତରଳିକି ନଦୀରେ ମିଶିବ, ନଦୀର ପାଣିର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ସେ ନଦୀର ପାଣି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବ। ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବରୁ କିଛି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁନାମି ବୋଲି କହିବା। ତ ଏହିପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରିବ। ତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ପିଲେ? ତ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କ'ଣ? ତାପରେ ଆସିଲା ହେଡ଼ିଂ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଆମେ ତାହେଲେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ଫଳପ୍ରଦ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛେ। ବିଗତ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ନଗରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା ପିଲେ। ଗାଡ଼ି ମଟରରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ସହରରେ ଭରି ରହିଥିଲା। ସିସି ବିହୀନ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ସିଏନ୍ଜି ପରି ପରିଷ୍କାର ଇନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିବା ଫଳରେ ନଗରର ବାୟୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏବେ ନିର୍ମଳ ରହିଲା। ତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ପିଲେ? ତ ସେଇଭଳି ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଥିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଘଟିବାର କାରଣ ହେଉଛି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ଆଦି ଜୈବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବଦଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୌରଶକ୍ତି, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତିର ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଯାହାକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ସୌରଶକ୍ତି, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତି ଆଦି ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆହୁରି ହେଇପାରିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ତେଣୁ ପିଲେ ଆମର ନଗଣ୍ୟ ମନେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଆମର କାମଟା ଏ ଛୋଟିଆ କାମଟା କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଛୋଟିଆ କାମଟି ପୁରା ବହୁତ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ପରିବେଶରେ। ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇ ତ ପାରିବା ନା, ନହେଲେ ତ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା। ଏଇ ଗୋଟିଏ କାରଣ କ'ଣ କରିପାରେ, ସମାଜରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେଇପାଇଁ ତୁମେ ବନ ମହୋତ୍ସବ କ'ଣ ତୁମେ ଶୁଣିଛ? ବନ ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇବା କରିବା, ତା ପାଇଁ ବୋଲିକି କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଇଏ ସରିଲା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ତାପରେ ଆସିଲା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ ଦେଖ, ଜଳ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ପିଇବା ସହିତ ସ୍ନାନ, ଲୁଗା ସଫା, ବାସନକୁସନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ ରହିଛି। ଜଳସେଚନ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ, କଳକାରଖାନା, ମାଛ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଜଳର ଅଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲାଣି। ଗାଧୋଇବା ବେଳେ, ଲୁଗା ସଫା ବେଳେ, ମଟର ଗାଡ଼ି ଧୋଇଲା ବେଳେ ଜଳରେ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ମିଶିଥାଏ, ଫଳରେ ଜଳର ରଙ୍ଗ, ଗନ୍ଧ, ଗୁଣକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛୁ। ମିଶେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ତାର ରୂପ, ରଙ୍ଗ, ଗୁଣକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛେ। ତେଣୁ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳରେ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଆଦି ମିଶେ। ଆଉ
जल को प्रदूषित करुवा पदार्थ को जल प्रदूषक कहुए। जमीती पिले वायु प्रदूषक पढ़ल से भली जल प्रदूषक रही मध्य बहुत गुड़िए रासायनिक पदार्थ भी रही बहुत गुड़िए से पड़ा वर्ज्य वस्तु गुड़ाक कारण जो जल प्रदूषित होता है। तो किपरि प्रदूषित हुए देख गोटे घटना को अनुध्यान करवा। से कहला भारतर गंगा एक प्रसिद्ध नदी अटे। यह देशर उत्तरांचल केन्द्रांचल तथा पूर्वांचल जनसेचल को जल जोगाए। लक्ष लक्ष लोक दैनंदिन जीवन पर यहाँ पर निर्भर करती। तेणु निकट अतीत प्रकृति पर विश्वस्तरीय पांठी नामक एक संगठन अनुध्यान जना जाइए पृथ्वी सबुठारु बेसी प्रदूषित और विपदग्रस्त तथा अवक्षयमुखी नदीटी हूँ कि गंगा नदी बोली गोटे रिपोर्ट रु जना पड़ी। अनेक वर्ष धरी गंगा प्रदूषित हो आसुछि। यह जो सहर जो नगर दी जाउछि से विभिन्न प्रकार कौन ना अलिया आवर्जना बुझीपारछ ना नर्मदा जल मृत शरीर हानिकारक जिनिस गंगा नदी फोपड़ा जाउछि। अनेक अंचल जल जीव यार प्रदूषण भाव में आउ बंची पारु नाहंती। कहबाकू गले ये अंचल गंगा मृतपाय अवस्था पहुँचलानी। मृतपाय प्राय अवस्था माने शेष नष्ट बहुत नष्ट हो गलानी गोटे गोटे जगार गंगा नदी बुझीपार। तेणु आर मध्य बहुत गुड़ी जगह नष्ट होबार लगे। तापरे तले यार पुनरुद्धार पाई देख गंगा नदी चित्र केमती देख प्रदूषित तट यार पुनरुद्धार पाई 1985 माने 1985 मसीह कौन करागला गंगा एक्शन प्लान। एटा इम्पोर्टाट मसीहा भी इम्पोर्टाट है। तो गंगा एक्शन प्लान नाम गोटे योजना आरंभ करागला। हेले यार उद्देश्य और लक्ष्य गंगा नदीर प्रदूषण मात्रा कम करवा। प्रदूषणर मात्रा कम करार उद्देश्य किंतु जनसंख्या जो वृद्धि शिल्पायन जो वृद्धि गंगा नदी एते बेसी प्रभावित और क्षतिग्रस्त जे तार संपूर्ण पुनरुद्धार संभावना बहुत कम अच्छे। अर्थ सहजरे बुझा आम यही परिस्थिति को विचार करवा जे उत्तर प्रदेशर कानपुर एक जनबहुल सहर। लोक मैंने गाधोवा लुगा सफा करवा आवर्जना फूल देवा देवी मूर्ति पॉलिथिन खोल इत्यादि यही नदी में फोपाड़ती। कानपुर ठारे यही नदीर जल परिमाण तथा प्रवाहर बेग तुलनात्मक भाव पूरा कम हो गला। आई अंचल 5000 रु बुझीपार पिले कौन 5000 रु अधिक शिल्प रही से सार कारखाना डिटर्जेंट कारखाना चमड़ा शिल्प रंग ये सब कारखाना बेसी रही। यही शिल्पर निर्गत विषाक्त रासायनिक आवर्जना नदी जल मिशा जाद्वारा कि नदी जल कौन हो प्रदूषित हो बुझीपार पिले। तापरे अनेक रासायनिक शिल्पर दूषित आवर्जना विषाक्त रासायनिक पदार्थ नदी झरणा मानकर जल को प्रदूषित करें। जमीक तैल रिफाइनारी कागज शिल्प लुगा शिल्प चीनी कारखाना रासायनिक कारखाना आदि प्रदूषण मुख्य उत्स अटंती। तेणु उदाहरण स्वरूप रायगड़ा पेपर मिल जो नागावली प्रदूषित होउछि। एटा बहुत इम्पोर्टाट कहाँ किए ना नागावली प्रदूषित होउछि को पाई रायगड़ा पेपर मिल पाई। से भाई आर्सेनिक सीसा फ्लोराइड मात्रा अधिक हेले उद्भिद और प्राणी मान यार विषाक्त प्रभाव पड़ो। नियम अच्छी नदी को छाड़ा पूर्व आवर्जना युक्त जल को परिशोधन करने उचित। मात्र अनेक समय ये नियमर उल्लंघन होता है। दूषित जल जो मृत्तिकार अम्लत्व माटी भितर रोकता जीव मान वृद्धि उपर तार प्रभाव पड़ता है। कौन ना कीटनाशक से कहले तृणकुमारी द्वारा मध्य जल प्रदूषित होता है। एपरिक भूतल जल रे यार प्रवेश करिथाए। बेले बेले पोखरी उपर भागरे
बुझिपार पिले। तो बेले बेले कौन होता है ना पोखरीर ऊपर भाग शैवालर वृद्धि होई एक सबुज देखा जाए यह ताले एथिरे चाष जमी धुई होता रासायनिक सार शैवाल रूपे काम करुच्ची। जल में अम्लजान द्रव्यभूत हो रही है। मृत्यु पर शैवाल बैक्टेरिया मानकर खाद्य भाव व्यवहृत हुए कोड़ा अम्लजान फल अन्य जलजीव मैंने मरीजार संभावना थाए। बुझिपार यहीपरि भाव में से व्यवहार करना। बुझिपार पिला माने तापरी तो यही एमाने कौन करते विभिन्न खाद्यर अवशेष डिटर्जेंट अणुजीव एमाने जल को प्रदूषित करें। हेले प्रदूषित जल व्यवहार करुवा लोक क्यों क्यों रोग पीड़ित हुए देख पिले हईजा टाइफॉइड जेंडिस आदि रोग द्वारा आक्रांत होती एवं मलत्याग करी अनेक पुष्करिणी जल को प्रदूषित करते। बुझिपार पिले यही तीनोटी रोग होता है गोटे हईजा गोटे टाइफॉइड गोटे जेंडिस है। तापर कहला तुम जाच कि उत्तप्त जल एक प्रदूषक हो पारे पिले कारण तापज विद्युत शक्ति केन्द्र और अन्य शिल्पर यही जल नदी में प्रवेश कले नदी जल प्रदूषित होर्थ ये जान उत्तप्त जल गोटे कौन हो पार प्रदूषक जी प्रदूषित करे। तापर पानीय जल कौन तापर पानीय जल एवं जल शोधन उपाय देख तापर कौन आलोचना करें पानीय जल देख पानीय जल कौन ना पीवा योग्य पानी को पानीय जल कहुए जहाँ आम पीऊे तेणु जल को जल विशोधन जंत्र द्वारा शोधन करा जाए किंबा जलछणा जंत्र व फिल्टर रे परिसरवन प्रणाली द्वारा किसी परिमाण जल को विशोधन करा जाए। बुझिपार ये अच्छी आम जो जल को पीबार व्यवहार करुचे ताको आम कौन कहवा पानीय जल। बुझिपार पिले तापर तो यही एठी गोटे पद्धति रे ताको कोभली तमे विशोधन करवा शुद्ध कर देख केतेक लोक पानी को फुटई ठंडा कर छाणी पियंती तो ये फुटंता पानी रे जीवाणु माने मरी जाती तेणु यह निरापद पानीय जल अटे। तेणु घर मानक कैंडेल युक्त फिल्टर व्यवहार कर जल छणा जाए यह परिश्रवण प्रणाली अटे यह एक भौतिक पद्धति अटे। तेणु गृह जल जोगाण पूर्व म्युनिसिपालिटी द्वारा भौतिक एवं रासायनिक पद्धति यार परिशोधन होता है। तापरे कौन पठाଯିବ बाहर को पठाଯିବ। जल विशोधन पर रासायनिक पद्धतिर एक उदाहरण होची क्लोरीन बटिका द्वारा क्लोरीनेशन और ब्लीचिंग पाउडर व्यवहार ये दुटा। तेणु सावधानतार सहित उचित परिमाण रे क्लोरीन बटिका व्यवहार करवा विधेय। बुझिपार पिले ता द्वारा लाभप्रद हो पार। तो ये देख पिले बोतल को कोभली भाव में फिल्टर बा छणा जंत्र साहाଯ୍य नहीं देखुंती रोग कोभली भाव में होपर आसला आम कौन कर प्रत्येक अंचल में जल विशोधन प्रकल्प प्रतिष्ठा करने उचित कहवाक पड़ो जे जल कौन विशोधन पर गोटे प्रकल्प दरकार। नदी ह्रद मान प्रदूषित जल प्रवेश निरोध शिल्पानुष्ठान मान द्वारा आईन कड़ाकड़ी भाव में प्रयोग करने को पड़ो जे कलकारखाना बाहर दूषित जल को तमें छाड़ ना कोभली उपाय छाड़ कहवाक पड़ो। आमे माने निज निजर साध्य मते जल संरक्षण सह जल अपचय न करने चेष्टित रहा। यापाई आमको तीनोटी आर को मन रखा पड़ो। तो गोटे हूँ रिड्यूस गोटे रियूज गोटे रिसाइकल जहाँ को आम कह कम व्यवहार पुनर्व्यवहार पुनश्चक्रण। तो भाविल देखी तो आम गाधुआ घर जल को पानी किपरि बगीचार व्यवहार करिपरिबा
ना आम दैनंदिन कार्य जल प्रदूषित हुए याद्वारा आम अन्य माने प्रभावित होती किंतु जलर शुद्धता रक्षा करने दायित्व आमर। तो परिवेश सहित मित्र भली व्यवहार कर कि मतिबाहित द्वारा आम स्वच्छंदे बंचा एवं पृथ्वी निरापद रुझिपार। यहीपरि भाव में आम जल को देख पिले जिते जल को छड़ा जाऊँगी ताको विशोधन प्रकल्प द्वारा देकी छड़ा जाऊँगी बुझिपार पिले। तो यहीपरि भाव में तुम मानकर कौन सरला पिले यही अध्याय समाप्त है। एथुरु आम जानिले कोभली भाव में वायु प्रदूषित हुई एवं जल मध्य प्रदूषित होता है बुझिपार पिले। आशा करुँची क्लासटा बुझी तेणु तुम निजे ये प्रश्न गुड़ाक उत्तर पिले काढ़ी पार जल किपरि प्रदूषित हुई अभ्यास प्रश्न गुड़ाक कर बुझिपार पिला माने। तो ये क्लास